से हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। कानपुर में शुभम त्रिवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी। गौरी भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। अब नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं। हनुमान जी ने तो यही कहा था, हनुमान जी ने तो यही कहा था जब रावण के दरबार में गए। रावण ने कहा कि भाई क्यों मार दिया मेरे लड़के को? उन्होंने कहा मैंने कहा मारा। तो उसने मुझे मारा था, मैंने उसका प्रतिकार कर दिया। अब उसकी ताकत इसमें दमी नहीं था, मर गया तो मैं क्या करूं? पाकिस्तान पे हमला तो भारत की सेना ने नहीं किया था, उसने हमारे निर्दोष लोगों पर प्रहार किया था, धर्म पूछ करके गोली मारी थी। 3 वर्ष तक के बच्चे को गोली मारी थी। कानपुर के शुभम त्रिवेदी को मात्र 2 महीने पहले शादी हुई थी उस युवक, उसकी पत्नी के सामने गोली मार दी गई। 26 ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और इसके बाद 24 के बदले 124 लोग भारत की बहादुर जवानों की, भारत के तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में आज में 124 से भी आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं, आतंकवाद को पनपा रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा। ज्यादा सुन नहीं रहे पाकिस्तान के साथ। वैसे भी हमारे एक पूज्य संत ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान तो ये भविष्यवाणी है, पाकिस्तान का आध्यात्मिक जगत में कोई अस्तित्व नहीं है। और याद रखना, जिसका अपना वास्तविक अस्तित्व न हो वह कृत्रिम होता है, और कृत्रिम कोई भी चीज होगी उससे निश्चित लाइफ होगी, उससे ज्यादा नहीं। 71 वर्ष बहुत जी लिया पाकिस्तान, अब उसका समय आ गया है, वो अपने ही कृत्यों से अब अपनी सजा पा रहा है। लेकिन आज भारत के बहादुर जवान जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान को उसका जवाब दे रहे हैं, हर भारतवासी को अपनी सेना की यूनिफॉर्म पर, रक्षा बलों के अपने बलों पर, के जवानों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।